नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की पाठशाला बाई आयुषी जायसवाल में। आज हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी और मज़ेदार टॉपिक को, जो है अवसादी सेल या सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हमने जाना था इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, उसके डेफिनीशन को, उसके क्लासिफिकेशन को और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब इस वीडियो में हम देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के डेफिनीशन को, फॉर्मेशन को, कैरेक्टरिस्टिक्स को और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान सफर धरती की परतों में छिपे भूगोल को जानने के साथ। तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है अवसादी सेलों की परिभाषा, यानी डेफिनीशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। बच्चों, अवसादी सेलें वो चट्टानें होती हैं जो पुराने चट्टानों के टूट कर मिट्टी, रेत, कंकड़ जैसे छोटे अवसादों में बदल जाने के बाद पानी, हवा या हिम द्वारा एक जगह पर जमा होकर दबाव में आकर कठोर बन जाती हैं। पुरानी चट्टानों में जैसे आग्नेय शैल हो गया या अन्य चट्टानें हो गई। इसको अब हम थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझेंगे तो देखेंगे, जब चट्टानें टूटकर छोटे कण बन जाती हैं और वो कण एक जगह पर जमा होकर फिर से चट्टान बना लेती हैं, तो उसे अवसादी सेल कहते हैं। अंग्रेजी में जानेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म बाय द डिपोजिशन एंड कंप्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। इस चित्र में दिखाया गया है कि अवसादी सेल बनते कैसे हैं। तो पहले पहाड़ से मिट्टी नीचे गिर रही है, फिर उसके बाद नदी में ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो बह रहे हैं, फिर वो आगे चलकर जमा हो रही हैं जिससे नई चट्टानें बन रही हैं। ऐसे ही प्रक्रिया होती जाती है। अवसादी सेलों का निर्माण ऐसे ही होता है। अब हम जानेंगे अवसादी सेलों के निर्माण प्रक्रिया, यानी फॉर्मेशन प्रोसेस। बच्चों, अब हम जानेंगे कि ये चट्टानें बनती कैसे हैं। इसका एक सुंदर 4 चरणीय प्रक्रिया होती है। इसे हम फॉर्मेशन सीक्वेंस कहते हैं। पहला स्टेज होता है अपक्षय, यानी वेदरिंग। सूर्य, पानी, हवा, बर्फ आदि के कारण चट्टानों का टूटना होता है। जैसे पहाड़ की चट्टान धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में बदलती जाती हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं। दूसरा स्टेज है अपर्दन एवं परिवहन, यानी इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। टूटे हुए कणों को जल, हवा या बर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। उदाहरण, नदी का पानी रेत को नीचे की ओर ले जाता है। इस इमेज में देख सकते हैं। इस इमेज के आधार पर आप जान सकते हैं अपर्दन एवं परिवहन होता कैसे है। तीसरा स्टेज है निक्षेपण, यानी डिपोजिशन। जब गति कम हो जाती है तो कण एक जगह बैठने लगते हैं। और गति कम क्यों होती है? क्योंकि इस जल में अधिक मात्रा में कण मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से नदी की जो गति होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जो कण होते हैं वो एक जगह बैठने लगते हैं। यह स्थल झील, समुद्र, डेल्टा, घाटी आदि हो सकते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया, नदी डेल्टा में आगे की ओर कण जमा हो रहे हैं, फिर वही धीरे धीरे अवसादी सेल का रूप धारण कर लेंगे। चौथा स्टेज है दृढ़ीकरण या लिथिफिकेशन। समय के साथ दबाव और रासायनिक क्रियाओं से ये कण आपस में चिपक कर एक ठोस चट्टान बनाते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। अवसाद हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो परते में कन्वर्ट होते जा रही हैं और उसी परतदार चट्टानों को हम अवसादी चट्टान कहते हैं। अब हम जानेंगे अवसादी सेलों की प्रमुख विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। अब हम जानेंगे इन सेलों की खूबियां जो इन्हें बाकी चट्टानों से अलग बनाती है, जिसमें से पहला है परतदार संरचना, यानी लेयर्ड स्ट्रक्चर। अवसादी सेलें परतों में पाई जाती हैं। जैसे किताब के जो पन्ने होते हैं, ऐसे ही अवसादी सेल की परतें होती हैं। हर परत अलग समय, कण और परिस्थिति में बनी होती है। सैंडस्टोन, इस फिगर में दिखाया गया सैंडस्टोन। इस सैंडस्टोन में आप देख सकते हैं अलग अलग एकदम मतलब परतदार चट्टानें दिख रही होंगी। अब दूसरा इसका विशेषता है जीवाश्मों की उपस्थिति, यानी प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स। इनमें अक्सर जीव जंतु और पौधों के अवशेष मिलते हैं। ये भूगर्भीय इतिहास जानने का महत्वपूर्ण माध्यम है। तीसरा, कठोरता में कमी। ये चट्टानें अधिक कठोर नहीं होती हैं क्योंकि ये परतदार होती हैं। बलुआ पत्थर, सेल आदि आसानी से टूट सकते हैं।
चौथा है पानी अवशोषित करने की क्षमता। कई अवसादी सैलें जल धारण करती हैं, जिससे भूजल भंडारण होता है। यही कारण है कि इन्हें जल स्रोतों से जोड़ा जाता है। पांचवा है रंग और बनावट में विविधता। अवसादी सैलें बहुत रंगीन हो सकती हैं, जैसे पीली, सफेद, भूरी, स्लेटी। इनका रंग उनके खनिज और कणों पर निर्भर करता है। छठा है धरातल पर सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध। पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली चट्टानों में लगभग 75% अवसादी सैलों की मात्रा होती है। सातवां है खनिजों और संसाधनों का भंडारण। कोयला, पेट्रोलियम, चूना पत्थर जैसे खनिज इन्हीं सैलों में मिलते हैं। ये जो परत होते हैं उसी में हमारे कोयला, पेट्रोलियम, चूना पत्थर आदि जैसे खनिज पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं क्लासिफिकेशन को। देखेंगे अवसादी सैलों का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण को हम 3 मुख्य आधारों पर समझेंगे, हर आधार को पूरी गहराई से उदाहरणों और चित्रों के साथ। पहला, निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के अनुसार वर्गीकरण, यानी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सेडिमेंट इवॉल्व। इस आधार पर अवसादी सेल 3 भागों में बांटी जाती हैं, जिसमें से पहला यांत्रिक क्रियाओं से निर्मित सेल, यानी क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स। जब पुराने चट्टानों के टुकड़े जैसे बालू, कंकड़, मिट्टी आदि एकत्र होकर दबाव और समय के कारण चट्टान का रूप ले लेते हैं, तो उन्हें यांत्रिक सेल कहते हैं। इसका निर्माण प्रक्रिया है, पहले वेदरिंग, फिर इरोजन होता है, फिर इसको ट्रांसपोर्ट होता है, फिर डिपोजिशन होता है, फिर कंपैक्शन होता है। जैसे रेत, बजरी, सिल्ट, चिकनी मिट्टी आदि कणों से बनी होती हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कंकड़ सेल, यानी कॉग्लोमेरेट, जो मोटे कण और कंकड़ से बनी होती है। दूसरा है सैंडस्टोन, यानी बलुआ पत्थर, रेत के कणों से ये बनी होती हैं। शेल, जो अत्यंत महीन मिट्टी से बनी परतदार चट्टान होती हैं। अब दूसरा है जैविक तत्वों से बनी सेल, यानी ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सेलें जीवों या पौधों के अवशेषों से बनती हैं, जैसे मरे हुए पेड़ पौधे या समुद्री जीव। इसके निर्माण की प्रक्रिया होती है सड़न, दाब और समय के साथ कार्बनिक पदार्थ और फिर चट्टान का निर्माण। उदाहरण के तौर पे है कोल, यानी कोयला, दलदलों में दबे पौधों से बना होता है। लाइमस्टोन, यानी जीवाश्म युक्त चूना पत्थर, जो समुद्री जीवों के अवशेषों से बनता है। चौक, जो अत्यंत सूक्ष्म जीवों के अवशेषों से बना होता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, पहले दलदल है, फिर इसके नीचे बहुत करोड़ों लाखों वर्षों से पौधे दबे हुए हैं, फिर वही आगे चल के धीरे धीरे हमारा बन जाता है कोयला। ठीक, फिर कोयला बनने के बाद अब हम देखेंगे, फिर उसके बाद तीसरा है रासायनिक अवसादों से बनी सेल, यानी केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। जब जल में घुले रासायनिक तत्व वाष्पीकरण या रासायनिक अभिक्रिया से ठोस बन जाते हैं और जम जाते हैं, तो उनसे बनने वाली शैलें रासायनिक होती हैं। इसके निर्माण की प्रक्रिया होती है प्रेसिपिटेशन, फिर क्रिस्टलाइजेशन एंड देन कंपैक्शन। उदाहरण के तौर पे जिप्सम, यानी कैल्शियम सल्फेट से बना होता है। रॉक सॉल्ट, यानी सोडियम क्लोराइड से ये बनता है। डोलोमाइट, जो कैल्शियम मैग्नीशियम के मिश्रण से बनता है। इसमें क्या होता है, इस इमेज में दिखाया गया सूखती झील है, फिर उसके नीचे नमक की परतें हैं। अब दूसरा इसका वर्गीकरण है निर्माण में भाग लेने वाले कारकों के अनुसार वर्गीकरण, यानी बेस्ड ऑन एजेंट्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन। अब जानते हैं कि चट्टानों के निर्माण में कौन कौन से प्राकृतिक बल या कारक शामिल होते हैं, जिसमें से पहला है जलज सेल, यानी एक्वेटिक, फ्लूवियल या मरीन सेडिमेंट्री रॉक्स। जब नदियां, झीलें या समुद्र अपने साथ लाई मिट्टी, बालू, शैल चूर्ण को जमा करते हैं, तो वहां अवसादी सेलें बनती हैं। इसके प्रकार है फ्लूवियल, यानी नदियों से बनी, जैसे डेल्टा की चट्टानें। लैक्यूस्ट्रीन, जैसे झीलों में बनी सेल आदि। मरीन, यानी समुद्र के तल में बनी, जैसे लाइमस्टोन, फॉसिल्स, फेरस रॉक्स। इस चित्र में दिखाया गया नदी, डेल्टा और समुद्र का कटाव। दूसरा है वायुवाहित सेल, यानी एओलियन सेडिमेंट्री रॉक्स। रेगिस्तानों में जब हवा रेतीले कणों को एकत्र कर परतों में जमा कर लेती है, तो वहाँ एओलियन सेलें बनती हैं। उदाहरण के तौर पर ड्यून सैंडस्टोन, यानी योर लोएस्ट डिपॉजिट।
इस फिगर में देख सकते रेत के टीले हैं और जो रेत है वो हवा द्वारा उड़ती जाती है। फिर जब वही इन रेतों का डिपोजिशन होता है तो वही सैलों के रूप में खड़ी हो जाती हैं, जिसको रेत के टीले बोलते हैं। तीसरा है हिमानी शेल यानी ग्लेशियर सेडिमेंट्री रॉक्स। बर्फीले क्षेत्रों में ग्लेशियर जब चट्टानों को तोड़कर करों के रूप में जमा करते हैं तो वहाँ हिमानी शैलें बनती हैं। उदाहरण के तौर पर टिलिट यानी हिमानी द्वारा लाई गई विभिन्न आकारों की सामग्री से बनी मिश्रित चट्टानें। अब इस फिगर में देखिए ग्लेशियर ऊपर से बर्फ का पूरा ढेर आ रहा है, फिर वो जो इसका मलबा है वो आ रहा है, फिर नीचे आके वो इकट्ठा हो रहा है, फिर वही परतदार चट्टानें बनती हैं। अब तीसरा वर्गीकरण है रचना सामग्री के आधार पर वर्गीकरण यानी बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ रॉक्स। अब हम देखेंगे कि ये सैलें किस प्रकार की सामग्री से बनी होती हैं, चाहे वो चट्टान का चूर्ण हो या कोई भी खनिज हो या जीवों का अवशेष हो, जिसमें से पहला सैल चूर्ण सैल जिसको कहते हैं फ्रैगमेंटल या डिट्रिटल सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका है कि चट्टानों के टुकड़े ही उनकी रचना सामग्री होती हैं, जैसे ग्रीट, सेल, बलुआ पत्थर। दूसरा है रासायनिक पदार्थों से बनी सैलें यानी केमिकल खनिजों के घुलने और जमने से ये सैलें बनती हैं, जैसे डोलोमाइट, चूना पत्थर, हेमेटाइट। तीसरा है कार्बनिक अवशेषों से बनी सैलें जिसे ऑर्गेनिक कहते हैं, जिसमें है पौधे और जीवों के कार्बनिक तत्वों से ये सैलें बनती हैं, जिसमें है कोयला और चौक। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। तो दोस्तों आज हमने जाना कि अवसादी सैलों का वर्गीकरण सिर्फ एक सूखा तथ्य नहीं है, बल्कि यह हमें धरती के इतिहास, पर्यावरण और भू आकृतिक विकास की कहानी को बताता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि भूगोल की पाठशाला की अगली कक्षा आपसे न छूटे। मैं हूँ आयुषी जायसवाल। अब मिलती हूँ आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, छोटा सा कोटेशन है, भूगोल केवल नक्शों तक सीमित नहीं, ये धरती की आत्मा है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।